जी अज़ीज़ो मसीह में आपकी सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर दिलशाद मसीह अख्तर आपके दरमियान में खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के मुँह की बातों को लेके आपके दरमियान में मैसर हूँ। अज़ीज़ो, क्या आपने कभी गौर किया है या कभी आपका ध्यान बाइबल मुक़द्दस की बातों की जानिब गया हो और आपने कभी पढ़ा हो कि मुक़द्दस दाऊद ने उस फ़लस्ती, उस जात के जूलियत को मारने के लिए क्यों 5 पत्थरों का इंतख़ाब किया? मुक़द्दस दाऊद जिसके लिए खुदा ये फरमाता है कि मेरा दिल पसंद बंदा, मेरे दिल के मुताबिक बंदा मुझे मिल गया है, उसने क्यों एक पत्थर का नहीं बल्कि नाले में से 5 चिकने पत्थरों को ले लिया? और इसका जिक्र हमें मुक़द्दस शमूएल नबी का सहीफ़ा, पहला सहीफ़ा, उसका 17वां बाब, उसकी 40वीं आयत में मिलता है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि मुक़द्दस दाऊद ने उस नाला में से 5 चिकने पत्थर लिए और उनको अपने चरवाहे के थैले में रख लिया और उसने फलाखन अपने हाथ में ली। तो क्यों मुक़द्दस दाऊद ने उधर से एक पत्थर नहीं लिया? अब लोग जो बाइबल मुक़द्दस के खुदा पे या बाइबल मुक़द्दस की शख्सियात पे या खुदावंद के अजीम सूरमाओं पे उंगलियां उठाते हैं, उनका ये सवाल है कि क्या मुक़द्दस दाऊद भी इसराइलियों की तरह घबराया हुआ था? क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में जब आप 17वें बाब की 16वीं आयत को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि ये फ़लस्ती, ये जात का जूलियत 40 दिन और 40 रात हो चुकी हुई हैं कि ये हर दिन हर रात निकलता है और इसराइल की कौम पे और इसराइल के खुदा पे, अबा यहोवा पे फजीहत करने के लिए, बुरे अलकाब बोलने के लिए बाहर आता है और तमाम इसराइलियों पे ललकारता है और कहता है कि अगर कोई मर्द है तो बाहर निकले और मुझसे लड़े। और खुदा ने वसीला बनाया कि अपने बंदा, अपने ममसूह को, जिसको खुदावंद ने जवान उम्री में ही चुन लिया, खुदावंद उसको लश्करगाह में लेके जाए, जो अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया है, उनकी खबरगिरी करने के लिए गया है। जब उसने ये सुना तो उसके अंदर से गैरत उठी और लिखा हुआ है कि उसने कहा कि ये कौन है, और उसके भाइयों ने बताया कि ये फ़लस्ती है जो हर रोज़ ये काम करता है और आके खुदा की फ़ौजों की फजीहत करता है। मुक़द्दस दाऊद के ईमान को देखे उसने कहा कि जो खुदा मुझे कुदरत और अख्तियार देता है कि मैं शेर और रीछनी के मुंह को चीर के अपने भेड़ के बच्चों को निकाल दूं, वही खुदा आज इस फ़लस्ती को भी तहस करने में मुझे अख्तियार देगा। और इसका जिक्र हमें 17वें बाब की 37वीं आयत में मिलता है। अजीज़ों, लेकिन जब इतना ईमान हो तो फिर मुक़द्दस दाऊद ने 5 पत्थर क्यों लिए? ये सवाल है। अब इसके पीछे 3 तरह की तफासीर हमें मिलती हैं। पहली तफसीर यह है कि 5 पत्थरों पे उसने खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है अपने ईमान को ज़ाहिर किया। इसके लिए आप जब तफसीरों को पढ़ेंगे, खुदावंद के कलाम के मुताबिक आप तवारीखों को पढ़ेंगे, तो बतेरे मुसन्निफ़ीन ने बतेरे व्यूज़ अपने नज़रियात बयान किए हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि उन पत्थरों पे लिखा हुआ था दुआ, ईमान, इत्काद, प्रोमिसेस, खुदावंद के वादे, उसके अलावा करज यानी कि करज, कुव्वत। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ हैं जो इन पत्थरों के लिए मुसन्निफ़ीन बयान करते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात की कोई शहादत नहीं देती। इसलिए हम भी उस हाइपोथेसिस को, क्योंकि ये नज़रिया है और नज़रियात जो है वो माने नहीं जाते, उनके लिए बाइबल मुक़द्दस की एक गवाही होना ज़रूर है। दूसरा नज़रिया वो ये है, वो बड़ा प्यारा नज़रिया है, ऑल्दो ये भी एक नज़रिया है और बड़ा प्यारा नज़रिया है, लेकिन हमें बाइबल मुक़द्दस में इसकी भी शहादत नहीं मिलती। वो है कि जो लोग इंग्लिश से वाकिफ़ हैं, ये कहते हैं कि इन 5 पत्थरों को लेने का मकसद ये था कि वो अपने मुनज्जी को, वो अपने फातिह खुदा को जानता था। उसने 5 पत्थर इसलिए लिए क्योंकि एक पत्थर पे JESUS, 5 पत्थरों पे 5 इंग्लिश के लफ्ज़ लिखे हुए थे जो मिल के बनते हैं जीसस। लेकिन अजीज़ों, इसकी भी हमें बाइबल मुक़द्दस में कोई शहादत नहीं मिलती। तीसरी शहादत जो कि बिल्कुल बाइन बाइबल मुक़द्दस के हैं,
جس کی بائبل मुक़द्दस भी शहादत देती है, हम उसकी जानब जाने वाले होंगे। अज़ीज़ों, जब अब दूसरा शमूएल उसका 21वां बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़ते हैं, तो हमें मिलता है कि मुक़द्दस दाऊद ने और उसके साथियों ने ना सिर्फ मुक़द्दस दाऊद के वसीला से उसकी सरबराही में ना सिर्फ जात की जूलियत यानी कि इस फ़लस्ती जात के जूलियत को मारा, बल्कि लिखा हुआ है कि उसके और भी 4 भाई, उसके रिश्तेदार जो थे, जो उसके सिबलिंग्स थे, जो उसके भाई थे, उन्होंने उनको भी मारा। और इसका जिक्र हमें पहला तवारीख और उसके 20वें बाब में भी हमें इसका जिक्र मिलता है कि उधर भी हमें एक ऐसा कदावर शख्स मिलता है जिसकी 6 उंगलियां, हाथों की, दोनों हाथों की 6-6 उंगलियां और पाँव की भी 6-6 उंगलियां थी। अजीजों, अब वापस आते हैं कि मुक़द्दस दाऊद ने 5 पत्थर ही क्यों लिए। बाइबल मुक़द्दस इस बात की शहादत देती है, जैसे मैंने आपको दूसरा शमूएल उसका 21वां बाब और उसकी 22वीं आयत का जिक्र आपको दिया है, तो हमें पता चलता है कि इधर हमें पता चलता है कि 4 और भी ऐसे ही सूरमा फ़लस्तियों में मौजूद थे, जो कि इसी जात के जो ख़ानदान हैं, इसमें से इसका हमें पता चलता है कि वो उनका तल्लुक़ इसी से था। मुक़द्दस दाऊद ईमान से लबरेज़ थे, खुदावंद की गैरत से मामूर थे। वो खुदा जो गयूर खुदा है, उसने अपने बंदा को भी गयूर बनाया। और मुक़द्दस दाऊद ने ये बात ठान ली, उसने ईमान से 5 पत्थर इसलिए लिए कि मैं ना सिर्फ इस खुदा की फजीहत करने वाले को, बल्कि इसके पूरे ख़ानदान को तहो नहस कर दूंगा। और इसने अपने दिल में ये बात ठान ली थी कि मैं इसको भी और इसके भाइयों को भी कत्लो गारत की जो है वो सज़ा दूंगा। लेकिन लिखा हुआ है कि जैसे ही वो फ़लस्ती गिरा, जैसे ही फलाखन से इसने पहला पत्थर ही मुक़द्दस दाऊद ने इस फ़लस्ती के फॉरहेड पे, माथे पे मारा, तो लिखा हुआ यह गिरा और उसने उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दिया। तो फ़लस्ती डरे और भागे। ईमान था, उसका यकीन था, उसका तवक्कल भरोसा था कि मैं इन पत्थरों से बाकी 4 को भी मार दूंगा। लेकिन वक्त ने साथ ना दिया और वो उधर से भागे। इसलिए मुक़द्दस दाऊद ने ईमान से लबरेज़ होकर 5 पत्थर इसलिए लिए थे कि वो फ़लस्तियों के उन सूरमाओं को जो खुदावंद के लोगों की और खुदावंद की फजीहत कर रहे थे, मुक़द्दस दाऊद उनको अपनी फलाखन से मारना चाहता था, ताकि खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो और खुदा ये बात अपने दुश्मनों पे ज़ाहिर कर दे कि खुदा शीरखारों से और गैर मौजूदों से भी, अख्तियार वालों, घमंडियों, गरूरों और अपनी कुव्वत पे, अपने ज़ोर पे भरोसा करने वालों को तहस-नहस करने की कुदरत और अख्तियार रखता है। अज़ीज़ों, ईमान में बढ़ें और उन अबलीसी कुव्वतों के खिलाफ उठ खड़े हों जो आज भी आपके लिए ललकारती हैं, जो आज भी आप पे झपटना चाहती हैं। क्योंकि जब खुदा का कलाम, खुदा के हथियार आपके हाथ में होंगे तो आप फतेहयाब होंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको खुदावंद में बढ़ने और ईमान में मजबूत रहने का शर्फ बख्शे। आमीन।